इंग्लिश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो हमने बहुत सारी बातें की थी कि खुद के बारे में बात कैसे करनी है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब आप खुद के बारे में बात करना चाहें तो क्या बातें करनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो बातें करनी कैसे है। तो आज का टॉपिक है कि हम ये जो 4 शब्द हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, जो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं सुनने में, इनका चारों का यूज क्या है और ये क्यों एक दूसरे से अलग है, तो कब कौन सा वाला यूज करेंगे। ये 4 शब्द मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेंटेंस में आपको ये 4 वर्ड्स तो दिख ही जाते हैं, इन 4 में से एक वर्ड तो आ ही जाता है सेंटेंसेस में, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये है क्या और यही 4 क्यों। इन चारों का एक कलेक्टिव नाम है, उसे हम कहते हैं डिटरमाइनर्स या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स। दोनों शब्दों का मतलब ये है कि इन 4 शब्दों का काम है दिखाना, किसी और को दिखाना कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ये काम है इन 4 शब्दों का। इनको 2 तरीके से यूज किया जाता है। या तो हम इन्हें प्रोनाउंस की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो कि नामों की जगह ले सके। जैसे अगर मेरा नाम निधि है और मैं एक ही सेंटेंस में दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ अपना नाम, निधि इज ब्यूटिफुल, निधि लिव्स इन इंडिया, तो मैं बार बार निधि नहीं कहना चाहती, इसलिए मैं कहूंगी निधि इज ब्यूटिफुल, शी लिव्स इन इंडिया। तो ये जो शी आया जिसने निधि को रिप्लेस कर दिया, तो वो शी जो है वो प्रोनाउन है। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज वो काम भी करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने का काम भी करते हैं, और ये एडजेक्टिव्स का काम भी करते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज के बारे में बताना चाहें, उसे डिस्क्राइब करना चाहे, कोई क्वालिटी बताना चाहे, तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज वो काम भी करते हैं। कैसे करते हैं वो भी बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि जब मैं किसी चीज पे पॉइंट करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वाली चीज की बात कर रही हूँ, तब मैं दिस, दैट, दीज, दोज यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं कहूँ दिस इज अ ग्रेट बुक। अगर मेरे आसपास कोई बॉटल पड़ी है तो मैं बोलूंगी दिस बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर। कौन सी बॉटल? ये वाली बॉटल। कौन सी बुक? ये वाली बुक। तब यूज होता है दिस। प्रोनाउंस में कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर सपोज मेरे आसपास कोई बुक पड़ी है और बहुत ही अच्छी है, या बुक नहीं, चलो फ्लावर ले लो, मेरे आसपास कोई फ्लावर है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपको बुला रही हूँ, कम एंड लुक एट दिस। तो आप कहेंगे दिस क्या है? मैं तो फ्लावर की बात कर रही हूँ। तो फ्लावर बोलने के बदले मैंने बोला आके ये चीज को देखो। आप आएंगे तो आप देख लेंगे कि फ्लावर है। तो ये जो दिस था, इसने फ्लावर की जगह ले ली, इसीलिए वो हो गया प्रोनाउन। कैसे यूज करना है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले दिस से ही शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप किसी चीज पे पॉइंट करना चाहते हैं, जब आप बताना चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं दिस को। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव। बहुत महंगी है ये ड्रेस। कौन सी ड्रेस? ये शोरूम में लगी हुई है ना, ये वाली ड्रेस। दिस कप इज ब्रोकन। कौन सा कप? ये जो मेरे आगे पड़ा है ना, ये कप ब्रोकन है। तो मैंने आसपास वाली चीज को पॉइंट किया, कुछ ऐसा जो मेरे नजदीक है, उसके बारे में बात करने के लिए मैंने दिस को यूज किया। सिर्फ ये एक काम नहीं है दिस का, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कहना चाहें कि मैं आज दोपहर आपके घर आऊंगी, आई विल कम टू योर हाउस दिस आफ्टरनून, तो ये बात होगी शायद सुबह में। सुबह से काफी नजदीक है दोपहर। पहली चीज जो अब आएगी नजदीक में वो ये दोपहर आएगी, तो मैं कहूंगी आई विल कम टू योर हाउस दिस आफ्टरनून। वैसे ही मैं कह सकती हूँ बाय दिस टाइम आई विल हैव ईटन डिनर टुमारो। यानी कि कभी कभी होता है ना कि हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं और जो इंसान जा रहा है वो कहेगा अभी इंडिया के शाम के 5 बजे है, तो अमेरिका में तो सुबह 6 बजे होंगे, तो इस टाइम तक तो मैं उठ गया होऊंगा नींद में से। जब आप चाय पी रहे होंगे तब तो मैं नींद में से उठा होऊंगा। तो वैसे ही कहते हैं कि बाय दिस टाइम, ये वाला टाइम जो अभी है, आई विल हैव ईटन डिनर। वैसे ही दिन की बात भी कर सकते हैं। दिस मंडे आई विल सी यू। कौन सा मंडे? ये वाला मंडे। अभी सैटरडे है, अब मंडे आएगा, तो ये वाला जो मंडे आएगा उसमें मैं आपसे मिलूंगा या मिलूंगी। तो टाइम की बात तो इस तरीके से करते हैं दिस में। और एक तरीका होता है दिस को यूज करने का, जब आप डिग्री दिखाना चाहें। डिग्री का मतलब है कितना कम, कितना ज्यादा, कितना बड़ा, कितना छोटा। तो जैसे कि मैंने कहा द कार वॉज दिस क्लोज टू मी, तो उसका मतलब क्या है? हो सकता है मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा और मैं कहना चाहती हूँ वो इतना पास थी मेरे, इतना पास, काफी ज्यादा पास थी, तो मैं कहूंगी द कार वॉज दिस क्लोज टू मी। आई हैड नेवर थॉट द प्रॉब्लम वुड गेट दिस बिग। इतनी बड़ी हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसे कहते हैं द प्रॉब्लम वुडंट गेट दिस बिग। अब दिस को तो आप समझ गए, अब बात आती है दीज की। तो ये दीज क्या है? सुनने में तो दिस और दीज काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि दिस जो है वो मैं उन चीजों के लिए यूज करती हूँ जो एक है। सिंगुलर चीजें, यानी कि नंबर में जब एक होती है तब मैं दिस कहती हूँ, और जब एक से ज्यादा चीज की बात करनी है तो मैं कहूंगी दीज। बाकी यूज तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है बाकी यूज में। यानी कि अगर आप कहेंगे दीज लैपटॉप्स कैन बी यूज्ड, तो उसका मतलब एक से ज्यादा लैपटॉप है, इसीलिए मैं दीज कह रही हूँ। अगर एक होता तो मैं कहती दिस लैपटॉप कैन बी यूज्ड।
दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, तो ये काफी सारे फूल हैं इसलिए मैं दीज कह रही हूँ। वैसे ही टाइम के साथ भी आप कर सकते हैं। दीज डेज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट अ जॉब। आजकल एक नहीं काफी सारे दिनों से काफी दिक्कत है, तब यूज होता है दीज। अगर दिस और दीज आपको क्लियर है तो दैट समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दैट और दिस में फर्क सिर्फ ये है कि दिस हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो मेरे से नजदीक है और मैं पॉइंट करना चाहती हूँ। दैट यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो मुझसे थोड़ी दूर है और मैं पॉइंट करना चाहती हूँ। दैट पर्सन बिहाइंड यू इज ब्यूटिफुल। आपके पीछे जो खड़े हैं ना, हमसे थोड़े दूर हैं पर काफी खूबसूरत इंसान है वो। तो दैट जो है वो उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो काफी दूर है हमसे। ध्यान दीजिएगा, दैट का भी काम पॉइंट करना ही है, लेकिन टाइम में शायद दूर हो या फिर स्पेस में दूर हो। स्पेस मतलब फिजिकली दूर है मुझसे। जैसे कि मैं कहती हूँ हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है? कौन सा आदमी? वो आदमी। अगर मैं कहती दिस यानी कि हु इज दिस मैन, तो मेरा मतलब होता है ये आदमी कौन है, ये जो मेरे बाजू में बैठे हैं ये कौन है? ये नजदीक है, वो दूर है। ये के लिए यूज करती हूँ दिस और वो के लिए यूज करती हूँ दैट। दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ फ्यू डेज अगो। तो हो सकता है मैंने अभी कुछ टाइम पहले उस एक्सीडेंट की बात की थी और अब मैं बता रही हूँ कि वो जो है वो कुछ दिन पहले हुआ था। तो कुछ चीज जो दूर थी टाइम में या फिर स्पेस में, उसके लिए मैं दैट यूज करती हूँ। ऐसी कोई चीज, दूर का मतलब ये नहीं है कि शायद फिजिकली ही दूर हो, ऐसी कोई चीज जो पहले हुई थी, शायद हमने पहले उसके बारे में बात की थी, या ऐसी कोई चीज जिसके बारे में मैं जानती हूँ, तो फिर मैं दैट यूज करती हूँ। जैसे मुझे मालूम है कि मेरे कॉलेज में जो ये ग्रुप है ना दोस्तों का, ये उसी कैफे पे जाते हैं। दे ऑलवेज हैंग आउट एट दैट कैफे। कौन सा कैफे? वो वाला जो मैंने उस दिन बताया था ना आपको, वो वाला दैट कैफे। द लेडी वी मेट दैट डे वाज रियली स्वीट। उस दिन जब हम जिसको मिले थे ना, वो औरत को, वो काफी अच्छी थी। हम कहते हैं ना हिंदी में उस दिन ये हुआ, तो उसका इंग्लिश में क्या मतलब है? दैट डे। तो दैट का यूज उन चीजों के लिए भी होता है जिनके बारे में आप जानते हैं या शायद उसका मेंशन आपने पहले कभी किया हो। उसके अलावा दैट भी डिग्री के लिए यूज करते हैं। अब आप जानते हैं कौन सी डिग्री की मैं बात कर रही हूँ। दिस मैंने कब यूज किया था? इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना कम, इतना ज्यादा। दैट मैं कब यूज करूंगी? द लेडी इज टू ओल्ड टू वर्क दैट मच। इतना ज्यादा काम करने के लिए यह औरत काफी बूढ़ी है। द क्लाइंट्स वर नॉट गिवन दैट मच टाइम। इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था। सो काफी ज्यादा, इतना ज्यादा, ऐसी चीजों के लिए मैं दैट यूज करती हूँ। ये भी डिग्री ही है। यू आर नॉट दैट फैट, इतने मोटे नहीं हो आप। तो दैट जो है वो डिग्री के लिए यूज होता है। दिस का भी होता है यूज, लेकिन अलग चीजों के लिए। अब जब बात आ रही है दैट की, तो साथ में आएगा दोज भी। दोज दैट का प्लूरल फॉर्म है। जैसे दिस का प्लूरल फॉर्म दीस था, वैसे दैट का है दोज। वो भी उन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है जो कि हमसे दूर है, शायद फिजिकली या फिर मन से। कोई चीज अगर हमसे दूर है और एक से ज्यादा है तो मैं दोज यूज करूंगी। जैसे कि शू एक नहीं होता है, शू का पैर ही होता है। सो दोज शूज आर रियली प्रिटी। जैसे कोई दूर से आपकी तरफ चल के आ रहा है तो आप देखेंगे उनके जूते और आप कहेंगे दो शूज आर रियली प्रिटी, बहुत सुंदर है वो जूते। कौन से वाले जूते? वो वाले। कैन यू ब्लो दोस कैंडल्स नियर यू? आप मुझसे तो दूर खड़े हैं लेकिन आपके पास वो कैंडल्स हैं, तो आप वो वाली कैंडल्स बुझा देंगे। अब आप बोलेंगे उनके पास है तो दिस क्यों नहीं, लेकिन मुझसे तो दूर है ना। मुझसे दूर है तो मैं कहूंगी दोस। मेरे पास होती तो मैं शायद दीज कहती। दीज कैंडल्स आर नाइस, तो ये मेरे पास वाली कैंडल्स है। दोज कैंडल्स नीड टू बी ब्लोन अवे, तो वो दूर वाली कैंडल्स है। तो ये जो है काफी ज्यादा डिस्टेंस की बात है। अब मैंने आपको मेन यूज तो समझा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और यूजेस होते हैं इंडिटरमाइनर्स के। जैसे कि सबसे अच्छा यूज इनका होता है कि जब हम किसी तरीके का डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, या फिर हमें कोई चीज अच्छी लगती है उसके बारे में बात करनी है, तो हम यूज कर सकते हैं। ये सब स्पोकन इंग्लिश में ही ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं कहती हूँ दोज न्यू फ्लिप फोन्स आर गॉर्जियस, तो हो सकता है कि वो फ्लिप फोन मेरे सामने नहीं है, शायद वो फिजिकली दूर नहीं है, मैंने एड में देखे थे, तो मैं कहूँगी दोज फ्लिप फोन्स आर रियली गॉर्जियस। फिर अगर मैं कह रही हूँ दीज न्यू एज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट, तो मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं काफी सारे बच्चों की बात कर रही हूँ और इस पूरे जनरेशन के बच्चों की बात कर रही हूँ, कुछ जनरल में कह रही हूँ। तो कोई मेरे पास या दूर नहीं है, हो सकता है मैं जिस रूम में बात कर रही हूँ वहाँ पे कोई बच्चे भी ना हो, लेकिन ये आजकल के बच्चे काफी तेज हैं, ये कहने के लिए मैं कहूँगी दीज न्यू एज चिल्ड्रन आर सो इंटेलिजेंट। वैसे ही अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारा वो दोस्त पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स। आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स। तो ये जो दैट है ना, ये जरूरी नहीं है कि मैं पॉइंट करने के लिए यूज कर रही हूँ, ये है एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तुम्हारा जो वो वाला दोस्त है ना, मेरे से दूर नहीं है, वो मेरे पास भी नहीं है, मेरी आंखों के सामने नहीं है, पर मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो जानती है कौन से दोस्त की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो दोस्त है ना तुम्हारा, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कहूँगी आई डोंट लाइक दैट फ्रेंड ऑफ योर्स।
फिर दिस न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग इज टू हार्ड। तो ये मेथड ऑफ फार्मिंग जो है, ये फार्मिंग करने का नया तरीका है, ये दिख थोड़ी रहा है कि मुझे मालूम पड़े कि ये नज़दीक है या दूर। ये तो बस एक तरीका है जिसके बारे में मुझे बताया गया है, और ये तरीका काफ़ी मुश्किल है। तो जब चीज़ें हमारे पास या दूर नहीं होती लेकिन फिर भी हम उनके लिए बात करना चाहते हैं, उनको रिफ़र करना चाहते हैं, तो हम ये डिटरमाइनर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये डिटरमाइनर्स कब यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का यूज़ है। यानी कि जब मैं बात करती हूँ तब मैं कहती हूँ, यू नो दैट बुक स्टोर वी वेंट टू वंस। मैंने अभी आपसे कहा कि मैं किसी चीज़ को रिफ़र कर सकती हूँ जो फिजिकली नज़दीक या दूर ना हो। मैं उस बुक स्टोर की बात कर रही हूँ जिस पे हम एक बार गए थे। तुम्हें पता है हम एक बुक स्टोर गए थे पहले, मैं उस बुक स्टोर की बात कर रही हूँ, वो बंद हो गया। तो तब मैं दैट यूज़ कर सकती हूँ, यू नो दैट बुक स्टोर वी वेंट टू वंस। वैसे ही अगर मैं दिस यूज़ करना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ, दिस मैन केम अप टू मी एंड सेड डू यू नीड हेल्प। इसका मतलब क्या है हिंदी में? तो एक आदमी आया और उसने कहा कि आपको मदद की ज़रूरत है। तो जब मैं कहना चाहती हूँ तो एक आदमी आया, या फिर वो आदमी आया, या एक आदमी आया, तब मैं कह सकती हूँ दिस मैन केम अप टू मी। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी तरफ पॉइंट कर रही हूँ, उसका मतलब ये है कि ये एक आदमी था, ये आया, मैंने जानती नहीं थी और इन्होंने पूछ लिया आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो तभी भी हम दिस और दैट को यूज़ कर सकते हैं। ये सब कब यूज़ होता है? जब मैं आपसे कोई इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ, शायद कोई स्टोरी बता रही हूँ, शायद कोई एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तब मैं दिस और दैट का यूज़ कर सकती हूँ। तो आज के लिए तो आपने बहुत सारे यूजेस सीख लिए हैं, एंड आई होप कि दिस दैट दीज और दोस का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया है, और आप इसको अब अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप शुरू करने ही वाले हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे सवाल आएंगे। तो आपको पता ही है कि सवाल